हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। तो आज का सीन कुछ यूँ है, दिन है संडे का, वीकेंड है, घर पे ही हैं। तो आज की वीडियो में नई कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नई बातें जो कि हम करेंगे। तो आज की वीडियो में ये एक भाई का कमेंट आया था कि यहाँ पे रोमानिया में आके रोमानिया में स्टे करना चाहिए या आगे इटली, फ्रांस, जर्मन, स्पेन मतलब कहीं भी मूव हो जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। कुछ फिगर्स हैं जो कि दोस्तों के सामने रखेंगे। उन फिगर्स की बेस पे आपने फ़ैसला करना है कि आपने यहाँ पे मतलब फ़ैसला आपका अपना है, लेकिन कुछ फिगर्स हैं, उन फिगर्स की बेस पे आपने फ़ैसला करना। तो जी हाँ, फिगर यही है कि अगर आप मुझसे पर्सनली मेरा मतलब अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मुझसे अगर कोई मशवरा लेना चाहते हैं, हमको आगे मूव होना चाहिए या नहीं, तो मैं तो इसका जवाब यही दूंगा कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ फिगर्स हैं, कुछ मतलब यहाँ पर रहने के बेनिफिट्स हैं, कुछ आगे जाकर वहाँ पर टाइम गुजारने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। अगर आप यहाँ पे रोमानिया में रहते हैं, जिस वीज़े पे आए हैं, उसी कंपनी में अगर आप वीज़े पे उसी कंपनी में आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपका टीआरसी कार्ड आपको बनकर कंपनी दे देती है, तो इससे बड़ा बेनिफिट आपको और कोई भी नहीं है। उस टीआरसी कार्ड पे बेस पे आप अपने घर जब आपका मन चाहे कोई भी आपको यहाँ पे बैन करके नहीं रख सकता। जब आपका मन चाहे आप अपने उस कार्ड की बेस पे घर जा सकते हैं। और उस टीआरसी कार्ड पे यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका आप विज़िट भी फ्रीली कर सकते हैं। मतलब कोई वीज़ा फ्री एंट्री है। क्रोशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, साइप्रस है, और यहाँ पे साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री पे बेस पे विज़िट कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ का विज़िट करके आप अपने पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे आप टाइम गुजारेंगे, आपको उसके टाइम गुजारने के यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ तक का अगर आप 3 साल गुजार लेते हैं तो 3 साल के बाद आपको यहाँ पर पीआर कार्ड मिल जाता है। तो 5 साल गुजरने के बाद अगर आपका पीआर कार्ड 5 साल का मिलता है, आपको 5 साल के बाद यहाँ पर आप 5 साढ़े 5 साल के बाद यहाँ पर नेशनैलिटी फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर यहाँ पर लीगल रहने का, कि आप यहाँ पर जब भी आपका मन करे आप अपने घर वापस जा सकते हैं, कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर आप यहाँ से मूव करके आगे इटली, फ्रांस या कहीं भी जाते हैं वहाँ पर भी रहने के कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मिनिमम मेरे यहाँ तक नॉलेज की बात है, कम से कम 5 साल आप वापस नहीं आ सकते। तो अगर आप वहाँ पर 5 साल गुजार के फिर अपने घर वापस जाते हैं तो 5 साल के बाद फिर आपको वहाँ पर किसी ना किसी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स पेपर ही मिलेंगे कि जिन पे आप सफ़र करके अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप 5-6 साल गुजार लेते हैं रोमानिया में रहकर काम करके, तो यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी बनने के 100 में से 90% चांसेस नेशनैलिटी मिलने के बन जाते हैं। तो यहाँ पर इनका रूल है कि आपको 180 दिन मतलब कम से कम 6 माह काम 1 साल में करना पड़ेगा। कि यहाँ पे आप बात समझें कि आपका कम से कम 1 साल में 6 माह का जो टैक्स है वो आप लाजमी यहाँ पे टैक्स पेयर हों। तो जब आपका ये हिसाब निकालेंगे पीआर देने के टाइम पे, आपको नेशनैलिटी देने के टाइम पे, उस वक़्त ये आपका सारा डाटा चेक करेंगे। आप 5 साल यहाँ पे रहे हैं, 6 साल रहे हैं, कम से कम आपको 1 साल में 6 माह यहाँ पे काम करना लाजमी है। 6 माह आप यहाँ पे रहें, पाकिस्तान में रहें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी किस्म की, लेकिन आपको कम से कम 6 माह यहाँ पे 6 माह के 1 साल में टैक्स पेयर लाजमी हो।
तो 5-6 साल के बाद यहाँ पर आपको नेशनैलिटी भी मिल जाती है। अगर आप आगे मूव कर जाते हैं इटली, फ्रांस में, तो वहाँ पर जाकर आपको हो सकता है यहाँ से कुछ सैलरी, कुछ मतलब आपकी इनकम ज़्यादा हो, लेकिन आप 5 से 6 साल मिनिमम टाइम जो कि आपको वहाँ पर स्पेंड करना होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसेस है, वो सीधा होता है। तो यहाँ पर आपका पहले दिन से ही आप लीगल हैं। आप जब चाहें, जब आपका मन करे, आप अपना टिकट लेके घर वापस जा सकते हैं। महीना, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी टाइम पीरियड आप वहाँ पे घर गुजारना चाहें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, दोबारा वापस आ जाएं। यहाँ पर रहने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जब जी करे, सैलरी आगे मूव करने से यहाँ पर रह के थोड़ी कम है, लेकिन टेंशन फ्री हैं। कोई भी टेंशन नहीं है, काम की टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, रहने की, मकान की, अकोमोडेशन की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जिस भी कंपनी में आप कर रहे हैं, वो कंपनी आपका ऑटोमेटिक टैक्स पे करती रहेगी। आपकी टैक्स पेयर की जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो 5 से 6 साल बाद आपको यहाँ पर नेशनैलिटी भी मिल। आगे जाने के कुछ डिसएडवांटेज ये है कि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 5 से 6 साल आपको लग जाएंगे आपके अपने डॉक्यूमेंट सीधे होने में। यहाँ पर आपको ये किसी भी किस्म का प्रॉब्लम फेस करने की मुश्किल नहीं आएगी। तो मेरा मतलब, जो मेरा मशवरा समझ लें, मेरी सजेशन समझ लें, या जो भी आप समझें, यहाँ पर अगर आप रोमानिया में वर्क परमिट पे आए हैं, तो मेरा सजेशन यही है, मेरा मशवरा यही है कि यहाँ से आप बिल्कुल भी मूव ना करें। यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको, ठीक है, आगे इटली, फ्रांस जितने आप पैसे यहाँ पे नहीं कमा सकते, लेकिन अच्छी खासी इनकम जो कि आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आपकी सैलरी इतनी भी कम नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। यहाँ पे आप अपनी इस सैलरी में अच्छा खासा गुजारा कर सकते हैं। तो 5 साल की कुर्बानी है, दे लें। तो जब यहाँ पे आपको पीआर मिल जाएगी, उस पीआर पे आप आगे यूरोप में, फ्रांस, इटली, जर्मन, जहाँ पे भी आप जाना चाहें, बिला झिझक आप जा सकते हैं, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के। वीज़ा फ्री एंट्री है, जितना मर्ज़ी चाहें आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं। 5 से 6 साल की कुर्बानी है। 5 से 6 साल यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने घर टाइम बाय टाइम जा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट। और यही मेरा मशवरा है कि जो भी बाई रोमानिया वर्क परमिट पे आता है, उसको यही चाहिए कि यहाँ पर स्टे करे, 5 से 6 साल कुर्बानी दे ले। उसके बाद कुर्बानी, एक तरह की कुर्बानी है भी और एक तरह की नहीं भी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, सैलरी आपकी इतनी खासी है, अच्छी खासी है कि आप अपना गुजारा करके कुछ आप भी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। तो यही सजेशन दूंगा भाई, यहाँ पर आएँ, टाइम गुजारें, अपनी जो भी आपकी नौकरी, आपको जॉब मिल रही है, उस जॉब पे काम करें, अपना दिल लगाकर अपना काम करें, अपनी सैलरी लें, अपने टैक्स पेयर की जो आपकी स्टेटमेंट है उसको स्ट्रांग करें। तो यहाँ पे आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जिन कंट्री के बारे में पाकिस्तान में रहकर हम लोग सिर्फ ख्वाब दे सकते हैं कि हम उस कंट्री में जाएं, लेकिन जब आपको रोमानिया की नेशनैलिटी मिल जाएगी, बहुत ही इजी प्रोसेस है, लीगल एंटर हैं। 5 से 6 साल गुजरने के बाद रोमानियन पासपोर्ट आपको मिल जाता है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहां पर हम, जिन कंट्री के बारे में पाकिस्तान में रह के हम सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर 5 से 6 साल गुजारने के बाद इनके पासपोर्ट पे, रोमानियन पासपोर्ट पे आप उन ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और जितनी मर्ज़ी चाहें, जितना मर्ज़ी टाइम चाहें, आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कंट्री हैं जिनके ख्वाब सिर्फ पाकिस्तान में रहकर ख्वाब देखने की हद तक होते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर वर्क परमिट पे आ रहे हैं, वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ से ही आ रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में रहकर कुछ ऐसे कंट्री जिनके बारे में सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं कि हम उन कंट्री में जाएं, 5 से 6 साल यहाँ पर गुजारने के बाद आप यहाँ पर रोमानिया के पासपोर्ट पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल उन कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आगे बिल्कुल भी मूव ना करें भाई, यहाँ पे आए, अपना टाइम गुजारें, अपना काम करें, टैक्स पेयर बने,
और अपना 5 से 6 साल के बाद यहाँ पर रोमानिया की नेशनैलिटी लेके दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं। तो रोमानियन पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत से मुल्कों में कम से कम लगभग 110-120 ममालक में यहाँ का वीज़ा फ्री एंट्री है इनके पासपोर्ट पे। तो यहाँ पे दूसरे ममालक की निस्बत नेशनैलिटी आसानी से मिल जाती है। 5 से 6 साल स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल क्या है कि जिस कंपनी में आए हैं ईमानदारी से अपना काम करें, अपनी सैलरी लें, टाइम बाय टाइम जब आपका मन करे टिकट लें और घर जाएं, अपनी फैमिली से मिले, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जितना मर्जी रहें, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हैं। और आगे जाने के डिसएडवांटेज ये है कि आपको टाइम लगेगा, 5 से 6 साल मिनिमम टाइम है कि आप वापस नहीं आ सकते। तो यही मशवरा दूंगा भाई, जो भी आए यहाँ पे आके अपना काम करें, टाइम गुजारें, नेशनैलिटी लें और पासपोर्ट लें। आके 5 से 6 साल स्ट्रगल करें, 5 से 6 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा रोमानिया का। उसके बाद आप यूरोप में किसी भी कंट्री में, फ्रांस, इटली, जर्मन, कहीं पे भी जाके आप रह सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी किस्म की, वीज़ा फ्री एंट्री है, यूरोपीय यूनियन का ये पासपोर्ट है। आप वहाँ पर जाकर बगैर किसी वीज़ा के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के रह सकते हैं। तो यही मशवरा दूंगा भाई, बिल्कुल भी मूव मत करें आगे। यहाँ पर आएँ, 5 से 6 साल गुजारें, 5 से 6 साल के बाद यहाँ का PR 3-4 साल बाद परमानेंट रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है। उसके 1.5 से 2 साल के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप पासपोर्ट नहीं भी लेना चाहते, वो PR पे भी आप वहाँ आगे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।